अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स के। हमारे पास जो गुर्दा होता है, गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है, स्टोन बनता है, वो कैसे बनता है, होता क्या है, इसके साथ साथ उसका जो है इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखें कि स्टोनी मटेरियल विच इज़ फाउंड इन किडनी, के गुर्दे के अंदर कोई भी पथरीला मादा, स्टोनी मटेरियल जो है वो अगर देखने को मिले तब हम बोलते हैं वो क्या है, किडनी स्टोन है। अब अगर हम देखें, इट कैन कॉज ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, के ये जो है सबब बनता है पेशाब के अंदर रुकावट में। मतलब जब यूरिनेशन हो रही होती है, यूरिन बॉडी से निकल रहा होता है, तब उसके अंदर रुकावट का सबब बनने वाली चीज़ क्या है, स्टोनी मटेरियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन का नाम देते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हो जाए इसमें, तब जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टाइप्स की बात करें तो कैल्शियम स्टोन, ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन। ये केमिकल नेचर के हवाले से जो है इनकी मुख्तलिफ टाइप्स जो है वो बनाई गई है। तो सबसे पहले आप देखें कैल्शियम स्टोन को। अगर ब्लड के अंदर हायर लेवल हो जाए कैल्शियम का, हायर लेवल हो जाए कैल्शियम का किसी में ब्लड में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया जब होता है तो ये सबब बनता है कैल्शियम स्टोन का। इसी तरह अगर हम देखें ऑक्सलेट स्टोन, हायर लेवल किस चीज़ का, ऑक्सलेट का, ब्लड के अंदर, उसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्सोलेरिया। हाइपर ऑक्सोलेरिया जब हो जाता है तो ये सबब बनता है ऑक्सलेट स्टोन का। जो ऑक्सलेट है ये प्रेजेंट होता है किस चीज़ में, ग्रीन वेजिटेबल्स में और टोमेटोज़ में, टमाटर के अंदर। अब जो ऑक्सलेट स्टोन है इसके चांसेस कितने होते हैं, 70%। ये मतलब जो पथरी होती है वो ऑक्सलेट स्टोन की वजह से होती है। इसी तरह अगर हम देखें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, इसका जो इंसिडेंस है, मतलब ये कितना परसेंट होती है, तो 15%। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन की अगर बात करें तो इसकी इंसिडेंस जो है वो कितना होता है, 10%। इसमें क्या होता है कि साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट के और यूरिक एसिड जो हैं वो आपस में मिलकर रसूब बना देते हैं, प्रेसिपिटेट बना देते हैं यूरिन फार्मेशन के दौरान, जिसकी वजह से ये जो साल्ट्स और कैल्शियम फॉस्फेट, साल्ट और यूरिक एसिड जो हैं ये आपस में प्रेसिपिटेट बनाकर जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और बना देंगे किस चीज़ को, स्टोन को, पथरी को। अब ये जो आपके पास किडनी स्टोन है, ये कैसे इसको क्योर किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए, तो इसका सिंपल सा इलाज जो है उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, कि जो किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी है, उसको अगर हम ठीक कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ऑपरेशन के बगैर, उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। इसी तरह ये जो पथरी है वो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये सारे के सारे स्टोन्स जो हैं इनको तोड़ा जा सकता है इस टेक्निक की मदद से। सबसे कॉमन टेक्निक जो है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड जो हैं उनको गुजारा जाता है बॉडी में से। जब ये रेज टकराती हैं स्टोन के साथ, तब वो स्टोन टूट जाता है इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाता है तो इसके बाद दीज पीसेज आर पास थ्रू द बॉडी, ये जो पीसेज हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन, पेशाब की मदद से। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने किडनी स्टोन और क्योर्स का नाम दिया हुआ है। अगले टॉपिक के अंदर या अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिनल फेलियर के बारे में और डायलिसिस के बारे में। अल्लाह हाफिज़।